क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सॉल्व देम इफ पॉसिबल। जैसे यहाँ पे 4 इक्वेशंस आए और अननोन कितने हैं, x1 x2 x3 x4 x5, 5 आर अननोन है ना। 4 इक्वेशन 5 अननोन है। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करना है इस इक्वेशन की एंड सॉल्व करना है, मतलब x1 x2 x3 x4 के x5 की वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, देखो देखो अभी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन है देखो। This problem involves testing consistency of system of 4 linear equation within 5 variable and then finding a general solution if it is consistent। जब consistent रहे तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जैसे सिस्टम यहाँ पे देखो R1 R2 R3 R4 चार इक्वेशन दिए, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे उसको रो रिडक्शन के हिसाब से, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। जैसे मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। सही है। ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कौन सा, ये 1 2 1 0, दिस इज अ बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मतलब x1 x2 x3 x4 के इसके कोएफिशिएंट जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। देखो we form the augmented matrix AB and apply Gauss limit to find the consistency and the solution set। Gauss elimination मतलब नहीं कि ये रिडक्शन करेंगे 0 0 0। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा, देखो यहाँ पे 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स में 1 बी में, ये बी मैट्रिक्स का 1 है ना, ए डैश बी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अभी एलिमिनेट x1 बिलो r1। एलिमिनेट किसको करना है, x1 बिलो r1। r1 के जितने मतलब ये x1 है ना, दिस इज x1 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 के कोएफिशिएंट है ना, बिलो r1 मतलब ये रो 1 के बिलो के पूरे क्या करना है, एलिमिनेट मतलब जीरो बनाना है। तो उसके लिए देखो कौन सा ऑपरेशन लगा है, देखो r2 मतलब ये रो 2 का मतलब 2 को जीरो करना है, तो क्या करेंगे, R2 क्या है 2 -2 R1, ये एलिमेंट ऑफ 1 बनाना है पहले, तो ऑलरेडी 1 है तो बनाने की जरूरत नहीं। सही है। देन R3 टेंड्स टू क्या करेंगे, R3 यहाँ पे क्या है 3, तो R3 -3R1। देन R4 टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा, R4 यहाँ पे क्या है 1, so R4 -R1 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ये देखो ऑपरेशन लगा, ये देखो सही है। उस हिसाब से मतलब नहीं कि ये भी इस एलिमेंट को भी चेंज किया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे ये -1 है यहाँ पे 1 आ गया, कैसे किया, इस ऑपरेशन के हिसाब से इस ऑपरेशन को लगाए। सही है। कैसे लगेंगे अभी देखो, ये जो है ना ये इस ऑपरेशन में जैसे यहाँ पे क्या है -1, तो R2 है यहाँ पे -1, -2 इंटू R1 यहाँ पे क्या है -1, तो क्या जाएगा -1 + 2 तो कितना हो जाएगा 1। देखो 1 आ गया यहाँ पे। वैसे ही ये 2 कैसे आया, यहाँ पे क्या है 3, तो देखो यही ऑपरेशन R2 टेंड्स टू R2 -2 R2 क्या है 3 3 -2 इंटू R1 है ना, R1 है ना यहाँ पे, तो R1 यहाँ पे क्या है 1, सो 3 -2 = 1। सही है। देखो 1 आ गया। उस हिसाब से ये 2 कैसे आया, यहाँ पे क्या है 0। सही है। वही ऑपरेशन लगा है कौन सा, ये R2, तो 0 -2 इंटू R1 यहाँ पे क्या है -1, तो 0 + 2। सही है। और 0 + 2 कितना होता है 2, देखो 2 आ गया। फिर ये 2, फिर ये 1 कैसे आया, ये वाला ऑपरेशन के हिसाब से। फिर ये रो 4 के एलिमेंट मतलब किस हिसाब से चेंज हो गए, ये इस सही है। जो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगा, पूरे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ये भी 0 उसी ऑपरेशन के हिसाब से 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 -2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2 -2 कितना हो जाएगा 0। सही है। अभी ये हो गया फर्स्ट स्टेप का। स्टेप नंबर 1 में किसके एलिमिनेट किया अपन ने, x1 के पूरे एलिमिनेट किया। अभी एलिमिनेट x2 बिलो R2। पहले स्टेप में क्या किया था, एलिमिनेट x1 बिलो R1। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एलिमिनेट x2 मतलब कौन से, ये वाला है, ये x2 के एलिमेंट है, लेकिन बिलो R2 मतलब ये R2 के बिलो मतलब इस 1 को जीरो करना है और इस 1 को जीरो करना है। क्लियर है। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन लगाया, यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन लगाई, किसको जीरो करना है, इसको, किसके हिसाब से, R2 के हिसाब से। इसे यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब डायरेक्टली R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, और R4 भी 1 है मतलब R4 टेंड्स टू R4 माइनस R2। सही है। देखो R3 माइनस R2 R4 माइनस R2, देखो ये 0 0 हो गया, मतलब पहले दो रो तो सेम रहेगी। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम रहेगा, किसमें चेंज आएगा,
थर्ड रो और फोर्थ रो में किसके ऑपरेशन के हिसाब से, ये ऑपरेशन के हिसाब से चेंज आएगा। देखो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये -2 कैसे आया, कौन से ऑपरेशन के हिसाब से, ये ऑपरेशन के हिसाब। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, R3 क्या है वहां पे, यहाँ पे R3 क्या है -1, माइनस R2 यहाँ पे क्या है -1, -1 -2, देखो -2 हो गया। देन ये 2 कैसे आया, यहाँ पे क्या है 4, माइनस R2 क्या है यहाँ पे 2, सो 4 -2 2, देखो 2 आ गया। फिर ये एलिमेंट -1 मतलब कौन से ऑपरेशन के हिसाब से, ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन के हिसाब से, सही है। R4 यहाँ पे क्या है 0, माइनस R2 यहाँ पे क्या है, ये वाला R2 -1, तो दिस इज इक्वल टू -1, देखो -1 आ गया भाई, पूरे एलिमेंट उस हिसाब से चेंज किए, R4 -R2, तो चेंज ऑफ मैट्रिक्स ये आ गया स्टेप नंबर 2 में, सही है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी देखो सिंप्लीफाई R3 एंड एलिमिनेट R4, सिंप्लीफाई क्या करेंगे R3 और एलिमिनेट किसको करेंगे R4 को, सही है। देखो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे -2 है ना, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड बाय क्या करो -2, किसको रो 3 को, देखो यहाँ पे किया R3 टेंड्स टू -1/2 R3, मतलब ये रो 3 को क्या किया है -2, मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, उस हिसाब से ये -1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको पूरे रो को किसको डिवाइड करेंगे -2 से, इसका मतलब वही हो गया -2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रो 3 क्या बन गया देखो 1 -1 2 1, बाकी पूरे एलिमेंट वैसे के वैसे जो ये ऊपर में मैट्रिक्स में, सिर्फ किसको चेंज किया रो 3 को, बाकी रो 1 रो 2 रो 4 सेम है, रो 3 को चेंज क्या किया वहां पे डिवाइड बाय -2, मतलब ये 1 बन गया, ये -1 बन गया, ये 2 बन गया और ये -2 बन गया, ये सॉरी ये 1 बन गया क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, देखो -2 का यहाँ पे 1, सही है। अभी क्या करेंगे, अभी किसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, मतलब इलिमिनेट किसको करेंगे x3 बिलो R3, मतलब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में देखो ना, इलिमिनेट x2 बिलो R2, देन इस स्टेप में मतलब ये स्टेप नंबर 3 में सिंप्लीफाई R3 एंड इलिमिनेट R4, मतलब इलिमिनेट x3 बिलो R3, सही है, इलिमिनेट x3 बिफोर बिलो R3, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या लगा है देखो R4 टेंड्स टू R4 प्लस R3, ये कैसे लगा है क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है +1, जीरो हो जाएगा ना, उस हिसाब से ऑपरेशन लगा, देखो यहाँ पे जीरो बन गया। फिर ये भी ये क्या है 1, यहाँ पे माइनस है ना, प्लस है ना -1 जीरो, 1 प्लस -1 जीरो, फिर यहाँ पे क्या है -2 प्लस 2 जीरो, फिर -1 प्लस 1 जीरो, देखो पूरे जीरो गए, क्लियर है। अभी देखो अभी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, अभी यहाँ पे देखो इसके आगे पहले अपन कंसिस्टेंसी के लिए रैंक, देखो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये जो डैश है ना इसके पहले का पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है, ये जो है ना यहाँ तक, मतलब ये तक यहाँ तक जो है ना ये कौन सा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, और ये दोनों मिला के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, दिस मैट्रिक्स इज बी, ए और बी मिला के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। देखो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए मतलब कहाँ तक, यहाँ तक, इसकी रैंक क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द कोएफिशिएंट पार्ट इज 3, अभी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब फर्स्ट इज नॉन जीरो रो, सेकंड रो इज नॉन जीरो रो, थर्ड रो इज नॉन जीरो रो, फोर्थ रो इज जीरो रो, उसको कट कर दो, अपने को रैंक मतलब क्या रहता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने 1 2 3, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया 3, देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये पूरा मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो, देखो लास्ट रो जीरो है तो उसको कट कर दो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो एंड थर्ड रो इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो दैट इज नॉन जीरो, पूरे जीरो है तो उसको कट कर देंगे जीरो रो को, सही है। तो देखो इसकी भी रैंक कितनी है 3, क्योंकि वो देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितने हैं 3, so rank of augmented matrices is number of non-zero rows in the augmented matrix is also 3, ए का रैंक 3 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना है 3, मतलब दोनों का रैंक इक्वल, मतलब क्या हो गया द सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट, सिस्टम क्या हो गया कंसिस्टेंट, सही है। अभी देखो आगे अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसको कंपेयर करेंगे अपन नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ, रैंक कितना है 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 5, x1 x2 x3 x4 x5 है ना, मतलब क्या हो गया रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल,
मतलब क्या हो गया, सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये याद रख लेना। अगर रैंक, ये देखो कंसिस्टेंस है, और उसकी रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ है, इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है। सही है। लेकिन यहाँ पे रैंक क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब इस केस में क्या रहता है, सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो अभी सिस्टम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्विंग द सिस्टम। वी कंटिन्यू टू रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म टू इजीली आइसोलेट द वेरिएबल, जैसे एलिमिनेट x3 अबव r3। सही है। मतलब ये चेंज ऑफ मैट्रिक्स लिखा ना, एलिमिनेट x3 अबव i3, एलिमेंट x3 मतलब कि इसको, ये इसको जीरो किया है, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाए ये। तो r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3, मतलब ये जीरो। सही है। देन एलिमिनेट, जैसे ऊपर में अपन ने रो के लिए नीचे की किया ना, अभी अबव r3 है, एलिमिनेट x3 अबव r3, मतलब ये इस x का यूज करके, r3 का यूज करके किसको जीरो किया, इसको जीरो, इसको जीरो। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगाए, देखो r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3। देन एलिमिनेट x2 अबव r2, एलिमिनेट x2 अबव r2, मतलब किसको, ये x2, ये वाला माइनस वन है ना, अबव r2 मतलब इसके ऊपर का, ये r2 है, मतलब इस माइनस वन को जीरो करना है। तो देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस वन है, तो प्लस करना पड़ेगा r1 प्लस r2। तो उस हिसाब से देखो ये, अभी आइडेंटिफाइंग फ्री वेरिएबल करो। देखो पायट वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल आर x1 x2 x3। देखो ये आइडेंटिटी x1 x2 x3। सही है। एंड नॉन पायट वेरिएबल, फ्री वेरिएबल आर x4 x5 लेंगे, क्योंकि रैंक इसकी कितनी है, 3 है ना। तो अपन बेसिक वेरिएबल किसको ले रहे हैं, x1 x2 x3। और नॉन पायट वेरिएबल मतलब दे आर फ्री वेरिएबल, मतलब वी कैन चूज एनी वैल्यूज इन बिटवीन फॉर x1 x4 और x5। सही है। तो वो फ्री वेरिएबल कितने, x4 और x5। सेट फ्री वेरिएबल टू पैरामीटर, कौन से भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे x4 इक्वल टू क्या लिया, s, और लेट x5 इक्वल टू t लिया। सही है। अभी x4 इक्वल टू s, x5 इक्वल टू t। तो देखो अभी ये जो ऑपरेशन लगा है इसमें, देखो इस एलिमेंट को लिया है, कौन सा, पहला वाला, यहाँ पे देखो x1, बाकी पूरा जीरो है, प्लस 3 ये x4 है, माइनस x5 इक्वल टू माइनस वन, मतलब फर्स्ट रो से लिखा मैंने ये एलिमेंट। सही। दूसरा, यहाँ पे x1 जीरो है, मतलब x2 प्लस 3x4, x5 यहाँ पे जीरो, तो x5 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू माइनस वन। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, x3 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी उसके पहले के क्या है, जीरो है, x3 माइनस वन है, तो माइनस x4 प्लस 2x5 इक्वल टू वन। ये तीनों इक्वेशन आ गए। सही है। देखो ये लिखा हुआ, देखो ये x4 x5, x4 इक्वल टू s, x5 इक्वल टू t, देखो यहाँ पे। सही है। x3 माइनस x4 प्लस 2x5 इक्वल टू वन, 2 के ऊपर, यस, ये देखो ये वाला पहले इक्वेशन, रो थ्री, क्योंकि ये r1 है, ये r2 है, और ये r3 है। देखो रो थ्री इक्वल टू, है ना, x3 माइनस x4 प्लस 2x5 इक्वल टू वन, ये इक्वेशन लिखा, ये वाला। देन रो टू x2 प्लस 3x4 इक्वल टू माइनस वन, देखो x2 प्लस 3x4 इक्वल टू माइनस वन। देन लास्ट वाला x1 प्लस 3x4 माइनस x5 इक्वल टू माइनस वन, ये वाला। सही है। अभी इन तीनों इक्वेशन में से x1 x4 इक्वल टू क्या लिया है अपन ने, x4 इक्वल टू लिया है s, और x5 इक्वल टू क्या लिया है, t। इसमें पुट कर दो। देखो यहाँ पे पुट किया, x3 इक्वल टू वन प्लस x4 माइनस 2x5, तो इसको सिंप्लीफाई किया। देखो यहाँ पे x3 इक्वल टू वन प्लस s माइनस 2t, क्या पुट किया, x4 और x5 की वैल्यू पुट किया, x4 क्या पुट किया, s, x5 क्या पुट किया, t। देन सेकंड इक्वेशन, x2 प्लस 3x4 इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से x2 फाइंड करना पड़ेगा, x2 इक्वल टू माइनस वन माइनस 3x4, तो x2 इक्वल टू माइनस वन माइनस 3s। सही है। और रो वन से आ जाएगा x1 प्लस 3x4 माइनस x5 इक्वल टू माइनस वन, तो x1 इक्वल टू माइनस वन माइनस 3x4 प्लस x5, तो x1 इक्वल टू माइनस वन माइनस 3s प्लस t। तो जनरल सॉल्यूशन के तौर पे देखो यहाँ पे कैसे लिखा, देखो यहाँ पे x1 पुट किया, दिस इज x2 x3 x4 x5। देखो यहाँ पे ने क्या, यहाँ पे वन कॉम, माइनस वन वन, यहाँ पे यस कांस्टेंट, पूरे कांस्टेंट हो, यहाँ पे जीरो जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस एस, कांस्टेंट टर्म जीरो है ना यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें एस के कोएफिशिएंट लिखेंगे, एस के कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे वन वन जीरो, देखो माइनस थ्री वन वन जीरो, लास्ट क्या है, वन जीरो माइनस टू जीरो वन, टी के कोएफिशिएंट यहाँ से, यहाँ पे जीरो, मतलब यहाँ पे टी नहीं है, देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या गया, जीरो। सही है। तो x1 x2 x3 के वैल्यू मतलब ये है इन जनरल, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। सॉल्व देम बोला ना इसमें, है ना, इसमें सॉल्व करने के लिए बोला ना, सॉल्व
solve them if possible. मतलब जनरल सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन इन फॉर्म एस टी बिलोंग्स टू आर, है ना, जिस लीनियर फॉर्म में लिखा है उसको, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज क्लियर। नेक्स्ट